तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्तुली बभू, अर्थात जितने भी लोग थे वो बनावटी लोग, ओरिजिनल आलसी नहीं, बनावटी। कहा कि बहवह तुंद परिमृजा, ऐसे लोग जो फोकटिया खा करके पेट निकाल के बैठे हैं, ऐसे लोग जा करके वहाँ इकट्ठा हो गए। तो कवि लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, मैथिल कवि विद्यापति जी कहते हैं, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि सहयते। कहा कि सुविधाजनक स्थिति, आसानी से सब कुछ मिल जाए, किसको तो नहीं अच्छा लगता है? कौन नहीं चाहता है कि हमको हर चीज़ बिना मेहनत किए मिल जाए? स्थिति ही सौकर्य मूला, सौकर्य का मतलब क्या है? सुगमता से। सुगमता मतलब क्या हुआ? आसानी से। तुम नहीं चाहोगे कि हमको बिना पढ़े लिखे नंबर मिल जाए हमारा? चाहोगे कि नहीं? लेकिन काश ऐसा होता है। काश ऐसा होता है क्या? तो कहा कि सौकर्य मूला स्थिति ही सर्वेषाम सहते, सुगम पूर्वक पाए गए लक्ष्य सबको अच्छा लगता है। क्योंकि सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतवः, जब अपने स्वजनों का सुख हम देखते हैं तो कौन उनके पीछे नहीं भागता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने स्वजनों के सुख को देखकर सभी लोग उनके पीछे भागते हैं। ठीक है, अपने स्वजनों के सुख को देखकर उनके पीछे कौन नहीं भागता है? अर्थात सभी लोग भागते हैं, अर्थात सभी। एक बार फिर से सुन लो। कहा कि सुविधाजनक स्थितियां, यानी सुविधाजनक कार्य, सुविधाजनक जो भी चीजें हैं हमें आसानी से मिल जाए, सबको अच्छी लगती है। सहते यानी रुच्यते, रुच्यते यानी अच्छा लगता है। तो मुझे कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए, ये सब लोग चाहते हैं। इसीलिए अपने सजातीय, अपने स्वजनों के सुख को देखकर क्या करते हैं? सब लोग उनके पीछे आ गया समझ में? भूलोगे तो नहीं? बोलो ना, हाँ तेज बोलो। अब क्या कहते हैं कि अलस साला नाम पश्चात सुखम दृष्ट। अब चूंकि जहाँ 10 लोग खा रहे हैं, अचानक 10 लोग बढ़ जाएंगे, 20 लोग हो जाएंगे, तब क्या होगा? क्या होगा? जब 10 लोग फिर बढ़ जाएंगे तो और खर्चा बढ़ेगा ना जी। तो कहा कि पश्चात, बढ़े हुए लोगों के बाद, अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा, जो आलसियों का सुख देखे लोग, धूर्ता है अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, जो धूर्त लोग था, मूर्ख बनावट लोग था, वो भी बनावटी आलस्य दिखा कर, मैं भी खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है, मैं बनावटी आलसी दिखा कर, मुझसे कुछ नहीं होगा, बनावटी आलस्य दिखा करके भोज्यम गृह्णन्ति, अन्न वस्त्र लेने लगे। वह क्या करने लगे? अन्न वस्त्र लेने लगे। अब क्या कहा? तदनंतर अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम। कहा कि तदनंतर, उसके बाद, किसके बाद? कि जब बहुत सारे बनावटी आलसी आ गए, धूर्त आलसी आ गए, तो उसके बाद जो आलसियों पर खर्च था वो बहुत बढ़ गया। बहुद्रव्य व्ययम, द्रव्य व्ययम अर्थात धन खर्च होने लगा। द्रव्य का मतलब क्या है? रुपया पैसा। व्यय का मतलब क्या है? खर्च होना। बहुत सारा शब्द तो इसमें तुम लोगों को समझने वाला है कि नहीं? तो बहुद्रव्य व्ययम का मतलब क्या है? रुपया पैसा खर्च हो रहा है। तो कहा कि बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, देख कर, तन नियोगी पुरुषैः परामृष्टम, नियोगी पुरुषैः, तृतीया बहुवचन, रामैः, पढ़े हो ना? रामेण रामाभ्याम, तो रामैः पुरुषैः, हुआ कि नहीं हुआ? तो नियोगी पुरुषैः, नियोगी का मतलब क्या हुआ? नियुक्त पुरुष। जो मंत्री था वो मंत्री कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ था। वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे, कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। तो क्या किए थे? कर्मचारियों को नियुक्त किए थे। और वो कर्मचारी मन ही मन सोचने लगे, अरे यार ये क्या हो गया? मंत्री जी क्या सोच रहा है? देखो,
यदक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य। यद्यपि हमारे जो स्वामी हैं करुणा और आलसियों को दया भाव के द्वारा वस्तु निदापयति, अन्न वस्त्र दिलाते हैं। ध्यान से समझना, कहते हैं कि कहता जितने भी उसके नियुक्त पुरुष थे, कर्मचारी थे, वो सोचने लगे मन ही मन कि अरे यद्यपि हमारे जो मंत्री साहब थे, मंत्री साहब हमारे किसको अन्न वस्त्र देते हैं? आलसियों को, दीन दुखियों को। और वो भी क्यों देते हैं? करुणा बस, दया बस। कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं दोषः। कहते हैं कि लगता है कि यहाँ कुछ कपटी भी आ गए हैं और वो भी अन्न वस्त्र को ले रहे हैं। ये तो हम लोग की गलती है, इसमें हम लोग का कहीं ना कहीं खोट है ना। इसलिए क्या करेंगे हम लोग? यदि भवति, यदि ऐसा हो रहा है, यदि भवति, यदि वास्तव में ऐसा हो रहा है तो तदा आलस्य पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। वो सभी आलसी पुरुषों की हम लोग क्या करेंगे? परीक्षा लेंगे। परीक्षा, सभी आलसी पुरुषों की परीक्षा लेंगे हम लोग। ये कौन सोचता है? बहुत सुंदर, ये परीक्षा में आ सकता है। अलसशाला अलस पुरुषाणाम परीक्षाम स्वीकर्तुम कह परामृष्टः। तो नियुक्त पुरुष ही या नियुक्त पुरुषा, ठीक है। तो कहा कि हम लोग क्या करेंगे? परीक्षा लेंगे। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, सोए हुए आलसियों के घर में, आलसी सो रहे थे और उनके घर में तन्नियोगी पुरुषैः वहनीम दापयित्वा निरूपयामासु। निरूपयामासु चिन देखने लगे। अब मन ही मन सोचने लगे, देखते हैं क्या कौन असली में आलसी है। तो क्या कहिए? सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दिए। क्या किए? और आग लगा के किनारे बैठ के तमाशा देखने लगे। नहीं कहते हैं हमारा घर में आग लगल बा, तू तमाशा देखत है। तो ये सब क्या करने लगा? परीक्षा करने लगा कि देखते हैं कौन सही में आलसी है, कौन सही में आलसी है ना। एगो फिल्म है ना, उसमें लंगड़ जो व्यक्ति होता है वो धनवान होता है, बहुत धनवान। जो उसी का हम शकल होता है वो उसको जेल में डाल देता है, मैंने किसी तरह कोठरी में बंद कर देता है, अपने उसके जगह पर लंगड़ बन के बैठ जाता है। किसी तरह पता चल जाता है उसके लड़के को, और कहते हैं आज हम बाबूजी का गोड़ काट देंगे, आज बाबूजी को मार देंगे। ले जाके गर्दन के पास में जैसे कुल्हाड़ी रखता है, खड़ा हो जाता है। अरे क्यों मार रहे हो हमको? दूध का दूध, पानी का पानी। तो परीक्षा हुई ना। तो वही परीक्षा ले रहा है, कह रहा है रुको रुको रुको। तो आग लगा दिया अलसशालायाम। तो शाला का मतलब क्या? घर। आलसियों के घर में आग लगा दिए और आग लगा करके निरूपयामासु, बगल में खड़े होकर के अपना तमाशा देखने लगे, चिंतन करने लगे। देखते हैं कौन आलसी है। जो आलसी होगा वो तो बचिए नहीं है, भागेगा। अब देखो विद्वानों ने क्यों आलस्य को प्रथम स्थान पर रखा, अब पता चलेगा तुम लोगों को। ऊपर तो आप लोगों ने पढ़ा कि पेट में भूख रूपी अग्नि धधक रही है, फिर भी कुछ करने में सक्षम नहीं। लेकिन अब दिखेगा कि ओरिजिनल आलसी, अब पता चलेगा। कहा कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम दृष्ट्वा, घर में आग लगी तो बढ़ने लगी, धधकने लगी। तो इसको देख करके धूर्ताः सर्वे पलायिताः, जितने सभी धूर्त थे वो क्या हुए? भाग गए। सर्वे धूर्ताः पलायिताः, भाग गए, पलायन कर गए। पश्चात ईषद अलसाः अपि पलायिताः। ईषद का मतलब होता है थोड़ा, जो थोड़ा बहुत आलसी थे भी वो भी भाग। तनी मनी आलसी थे, पूरा नहीं थे, लेकिन खाने पीने के लालच से आके बैठे हुए थे, वो भी भाग गए। ठीक है। परंतु चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति। आलपन्ति का मतलब क्या हुआ है? आपस में बात करना, आलाप करना, वार्तालाप करना। वार्ता प्लस आलापः, वार्तालापः। कौन संधि है? विद्यालयः स्वर संधि तो है ही है। स्वर में कौन संधि है? दीर्घ संधि। हाँ बहुत सुंदर, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। विद्यालयः तो वार्ता धन आलापः, वार्तालापः। समझ में आ रहा है? तो कहा कि तत्र चत्वारः अलसाः,
जो 4 आलसी थे वहीं सोए के सोए बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सुनिए, ये परीक्षा में आता है, कोट कर लेना, परीक्षा में आता है, पूछा भी है मॉडल पेपर में और हर साल आता है। 1-2 का वचन तो जरूर आएगा, चारों बोलेगा, चारों में से 1-2 का वचन हर साल आएगा। तो क्या पूछता है, इसको याद कर लेना कौन कौन वचन किसका है। तो क्या कहा कि एकेन वस्त्रावृत मुखे न उक्तम। पहला जो था कपड़े से मुंह ढके ढके बोल रहा है, मुंह उघारा नहीं, इतना आलसी था कि मुंह नहीं उघारा। बोलो हाँ, इतना आलसी था कि मुंह नहीं उघारा। मिला रही है ना? हाँ मिलाना, सबको मिला है ना लाइन। अहो कथम अयम कोलाहल। अरे देखो कैसा हल्ला हो रहा है, ये हल्ला कैसा कोलाहल है भाई, ये शोरगुल कैसा हो रहा है? कौन कहा? अहो कथम अयम कोलाहल, अयम कोलाहल कथम, ये कैसा कोलाहल है? तो दूसरा कहा द्वितीय न उक्तम, दूसरा क्या कहा, वो भी मुंह नहीं हटाया, वो भी कहा तर्कयते, लग रहा है, तर्कयते, ऐसा मन में सोच रहे हैं, मेरा मन कह रहा है यदस्मिन गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, शायद इस घर में आग लग गई है। कौन कहा? ये होता है आलसी। देखो पहला कहा कि अहो कथम अयम कोलाहल, अरे कैसा कोलाहल है। तो दूसरा करेगा तर्कयते, मन में ऐसा विचार आ रहा है कि गृहे लग्नोस्ति अग्निर्लग्नोस्ति, इस घर में। तृतीय न उक्तम, तीसरा बोला, वो भी मुंह नहीं हटाया। क्या बोला? चादर नहीं हटाया मुंह से। क्या बोला? कहा कोपि तथा धार्मिको नास्ति, कोपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई उस तरह का विद्वान और सज्जन और धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आसमान जलई ही कटई ही प्रावृणोत आर्द्रई ही। कहा कि कोई वैसा आदमी सज्जन पुरुष नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र से हम लोगों को ढक दे। समझना, भीगा हुआ वस्त्र हम लोगों के ऊपर डाल दे, कोई ऐसा सज्जन है? कि कौन कहा? यानी अभी भी वो हटना नहीं चाहता है। चतुर्थे न उक्तम, अब चौथा क्या बोल रहा है सुनो। अये वाचाला, वाचाल कहते हैं मूर्खों को, जो ज्यादा बोलता है। सुबह में मैं क्या कहा? अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुलाए कहीं पर भी खटक जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जो बिना पूछे कुछ भी बोलने लगते हैं, जिस पर विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर भी लोग विश्वास करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। मूढ़चेता, मूढ़ हृदय वाला होते हैं, और नरों में अधम होते हैं, मनुष्यों में नीच होते हैं। समझा कि नहीं? तो यहाँ क्या कहा? चौथा अये वाचाला है। अरे मूर्खों, कति वचनानि वक्तुम शक्नुम, कितना बोलोगे तुम लोग? तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुप रहो ना, कितना बोलोगे? बचर 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 कर रहे हो, शांत बैठो। तूष्णीम भव, तूष्णीम का मतलब क्या? शांत रहो। तूष्णीम का मतलब क्या हुआ? शांत रहो। तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो? चुप रहो। ये कौन कहा? चौथा। कौन कहा? बहुत याद रखना, ये सब परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। ततः चतुर्णाम अपि तेषाम एव परस्परम आलापम श्रुत्वा, कहा कि चारों को इस तरह से बात करते हुए सुन करके वहनीम च प्रवृद्धम, और आग और बढ़ते हुए देख करके अग्नि एषाम उपरि पतिष्यंतम दृष्ट्वा, कहीं इन सब के ऊपर गिर न जाए और इनका कहीं वध न हो जाए, इस भय से नियोगी पुरुषैः चत्वारो अलसाहयपि केशेषु आकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृताः, चारों का बाल पकड़ पकड़ के, झोंटा पकड़ पकड़ के बाहर किया गया, कहीं मर न जाए चारों का चारों। भाई बात कर रहा है, आग बढ़ गई है और कहीं चारों मर जाएगा तब। तो जितने भी नियुक्त पुरुष थे वो क्या किए? चारों का बाल पकड़ और चारों को हटाए। पश्चात अनालोक्य तैहि नियोग भी पठितम, तब बिना कुछ सोचे विचारे, अनअवलोक्य, बिना कुछ देखे ताके पाठ कहे। क्या पढ़े? नियुक्त पुरुष लोग बोले, क्या बोले? धन्य, सत्य में कहा गया है। क्या कहा गया है? पतिरेव गति स्त्रीणाम,
बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काचिद लोके कारुणिकम बिना। कहा कि सबकी गति तो है, स्त्री की गति उसकी पति से है, स्त्री की गति उसकी पति से है, उसके पति से है, पुत्र की गति उसकी माता से है, परंतु इस संसार में आलसियों की गति कारुणिकों और दयावानों के सिवा किसी से नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यदि पति न रहे तो स्त्री अपने आप को असहाय मानती है। क्यों? क्योंकि पति के बिना स्त्री का सुहाग नहीं है, पति के बिना स्त्री का शरीर जो है अधूरा दिखता है, माता के बिना पुत्र का जीवन अधूरा होता है। अगर किसी की माँ बचपन में छोड़ करके चल बसे या कहीं चली जाए या भूल जाए या जो हो जाए तो उस पुत्र को देखो, कहा जाता है कि माता के बिना हीरो हो रहा है, माता के दुख से दुखी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे पुत्रों की गति माता से है और स्त्रियों की गति पति से है, लेकिन इस संसार में आलसियों की गति कारुणिकों के बिना किसी से नहीं है। उनकी गति यदि है तो दयावानों और कारुणिकों के बिना। ऐसा कहते हुए अलसशाला में जाकर आलसियों को ततोपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामासो, जो मंत्री था उससे भी अधिक वस्त्र और अन्न उन चारों आलसियों को दिलाया और दिला करके मान गया कि ये लोग क्या हैं। जय तु संस्कृतम।